बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं हूं आसिफ इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दूदान। आज हमारा जो लेक्चर है वो है रमूज़ औक़ाफ़ के हवाले से। जब हम तहरीर लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे अलामात का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आज जानेंगे कि वो अलामात कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो हमारा उन्वान है आज रमूज़ औक़ाफ़। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके माने हैं उसूल, और औक़ाफ़ वक़फ़ की जमा है जिसके माने हैं ठहराव। यानी रमूज़ जो है वो रम्ज़ की जमा है जिसके माने हैं उसूल, और औक़ाफ़ जो है वो वक़फ़ की जमा है जिसके माने हैं ठहराव। यानी इसका मतलब क्या हो, यानी जुमले में ठहराव के उसूल। यानी हम जब बात करते हैं तो हम उसमें ठहर जाते हैं, ठहराव करते हैं। तो वो कौन कौन से उसूल हैं कि उसको हम याद रखें, उसको हम समझें और फिर हम जुमलों में इस्तेमाल करें, या जहाँ ठहरने की ज़रूरत हो या उस अलामत की इस्तेमाल की ज़रूरत हो तो वो हम करें। सबसे पहले है ख़त्मा। ये इसकी अलामत हैं। सही, ये इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जुमले के अख्तिताम पर इसका इस्तेमाल होता है। जब जुमला जो है वो ख़त्म हो जाता है, हमारी बात मुकम्मल हो जाती है, तो इसके जो है अख्तिताम पर अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं ठीक हूँ या मैंने अपना काम कर लिया, हम दे के आखिर में इसका इस्तेमाल किया गया है। दूसरा है सक्ता। सक्ते की ये अलामत हैं। सही अस्मा के बीच में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब बहुत सारे नाम हो तो उस नामों के बीच में, उस नामों के दरमियान जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल और बुध। तो ये इंसानों के नाम भी हो सकते हैं, चीज़ों के नाम भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है वक्फ़ा। वक्फ़ा कामा होता है और उसके नीचे एक डॉट जो है वो लगा दिया जाता है। जैसे सकते के नीचे ये डॉट जो है वो लगा दिया गया है छोटे जुमलों को मिलाकर एक जुमला बनाने के लिए। जब हम बहुत सारी बातें करते हैं और इसके दरमियान जब छोटे छोटे जुमले होते हैं, इसके दरमियान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे चीनी एक ख़तरनाक चीज़ है। सही, यहाँ पर वक्फ़े का इस्तेमाल। ये मीठी ज़रूर है लेकिन ख़तरनाक है। यानी जब छोटे छोटे जुमले होते हैं और इसको हम एक जुमला बनाते हैं तो इसके दरमियान जो है वक्फ़ा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है तफसीलिया। ये दो डॉट्स होते हैं और इसके आगे एक लकीर होती है ख़त्मे की तरह, एक जुमले की तफसील दूसरे जुमले में देने के लिए। जैसे सवालात के जवाबात दर्ज झील हैं। इसके आखिर में जब हम एक बात करते हैं और उसकी तफसील दूसरे लकीर में लिखते हैं या अगले जुमले में देते हैं तो वहाँ जो है इसकी ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। या पाकिस्तान के सूबे ये हैं तो इसके आखिर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है सवालिया। ये इसका निशान है। इसका मतलब दरियाफ्त करना या मालूम करना। जब आप सवाल कर रहे हैं, जैसे आप क्या कर रहे हैं, तो इसके आखिर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके मिजाज कैसे हैं, इसमें सवाल है। तो जब सवाल हो किसी जुमले में तो इसके आखिर में इस अलामत जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है निदाइया। निदाइया का मतलब होता है किसी को पुकारना, किसी को मुखातिब करना। जैसे जनाब आली, अब देखिए हम उसको मुखातिब करते हैं। या ए अल्लाह के बाद अब देखिए ए अल्लाह, यहाँ में शायद अलामत जो है वो मैं भूल गया हूँ। तो ए अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। ए अल्लाह की जो है बात निदाइया की अलामत जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इस तरह देखिए फ़िजाइया, जिस तरह निदाइया की अलामत है बिल्कुल इसी तरह फ़िजाइया की अलामत है। दोनों जो है बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन इसका इस्तेमाल अलग है और फ़िजाइया का इस्तेमाल अलग है। निदाइया अलग मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है। निदाइया तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी को मुखातिब करते हैं। फ़िजाइया जो है जज्बात और एहसासात के इज़हार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वाह मैं पास हो गया, तो इसमें खुशी आ गई, तो यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। या अफ़सोस वो मर गया, तो अफ़सोस के बाद जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। इसके बाद है वावेन। ये दो काम इस तरफ से होते हैं, दो काम इस तरफ से होते हैं। बैरून इक़्तिबास को नकल करने के लिए नहीं। जब हम तहरीर लिखते हैं या मज़मून लिखते हैं या कोई ऐसे ही इक़्तिबास लिखते हैं और इसमें आप किसी और का बात करें, किसी और का ज़िक्र करें। जैसे क़ायद-ए-आज़म का कौल है काम 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 और बस काम, से जिसको वावेन में बंद करना होता है। या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हमेशा सच बोलो, तो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी अलामत है राब्ता।
یہ دو ڈاٹس ہوتے ہیں، ایک اوپر ایک نیچے، دو نقطے ہوتے ہیں، ایک اوپر لگا دیا جاتا ہے ایک نیچے، جملے کے دو الگ الگ حصوں میں رابطے کے لیے۔ جب جملے کے الگ الگ حصے ہوتے ہیں اس میں رابطے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر اس کا استعمال جو ہے وہ مکالمے میں کیا جاتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں نیلم السلام علیکم، نیلم اور السلام علیکم کے بیچ جو ہے وہ رابطہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام وہ علامت ہیں جب ہم تحریر پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس کی استعمال کی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ جہاں کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ پامان، خدا آباد سے۔